क्लास ली थी तो मैंने एक चीज बताया था कि लाइफ में सब कुछ क्या है, एक बिजनेस है। क्या है इस चीज को इन दोनों में किसने किसने रियलाइज किया बता सकते हैं? सबने। किसने किसने किया? सबने किया। आप खड़े हो जाइए, बता दीजिए। आपको तो बिजनेस ही का आपने बिजनेस में मतलब इन दिनों में क्या रियलाइज किया कि कैसे सब कुछ बिजनेस ही है? सर हम जो हमारे घर हो रहा है वही बिजनेस करेंगे। जो अरे जैसे किसी के अंदर तुम्हारा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारे घर क्या हो रहा है, मेरा क्वेश्चन है कि तुमने इन दिनों में कैसे रियलाइज किया कि हर चीज बिजनेस है। मैं कहता हूँ कि लाइफ में जितनी भी चीजें सब कुछ बिजनेस है। यस। तो तुमने क्या रियलाइज किया इन दिनों में कि कैसे बिजनेस है सब कुछ, बता सकते हो? बहुत सिंपल है। तुम लोग जो डेली देखे हो, जो चीजें हमें पता होती है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए हमें लगता है हमें नहीं पता। लेकिन जब वो चीज सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ ये तो पिछले से ही रिलेट करता था। जैसे हमारे एक सर थे, वो कहते थे ये जो तुम्हारा ब्रेन है इतना क्या है, ये जो ब्रेन है इसमें वो क्या होते हैं, खूंटे होते हैं। क्या होते हैं? ढेर सारे खूंटे इससे बने होंगे। ये सब तुम्हारे दिमाग का खूंटा है। और ये खूंटा किस रूप में होता है? तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज जो तुम्हारे पास होती है। प्रीवियस नॉलेज जो तुम्हारे पास होती है वही तुम्हारे दिमाग का क्या होता है, खूंटा। तो देखो किसी चीज को एक खूंटे से बांधोगे तो हो सकता है वो खुल के निकल जाए, दूसरे खूंटे से बांधोगे हो सकता है निकल जाए। लेकिन तुम एक काम करो, उस चीज को ऐसे पकड़ो, ठीक, और सब खूंटे में बांध दो। ठीक, जब सब खूंटे में रहेगा तो किसी से छूटेगा, किसी में लगा रहेगा, किसी में छूटेगा। जैसे देखो अगर कोई नॉर्मल सा बछड़ा होता है तो उसको हम कहाँ बांधते हैं? बस ये खूंटे में बांधो, ना भी बांधो तो भी वो रहेगा। लेकिन जो बढ़िया एकदम तगड़ा वाला जो सांड होता है, बढ़िया सींग वाला, ठीक, उसको क्या करते हैं? इधर से रस्सी उधर से रस्सी, जितनी रस्सी मिले सब बांध दिए घर का। 5 खूंटे में उसको बांधे रहेंगे, तब भी वो ऐसा ऐसा करेगा, 2 खूंटा तोड़ लेगा, लेकिन 3 तो बचेगा। वैसे तुम्हारे पास जो भी नॉलेज आती है, ठीक, उस चीज को अपने दिमाग में खूंटे की तरह बांधो। मतलब दिमाग में खूंटा कोई रियल वाला नहीं होता, ये तुम्हारे नॉलेज के फॉर्म में होता है। कोई जो बता सकता है खड़े हो। तो बिजनेस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आयात और निर्यात करना कंटिन्यू। हमने अपने लाइफ में हम मतलब जैसे सो के उठते हैं, हमारा काम यही हो जाता है कि हम आयात और तुम्हारे हिसाब से बिजनेस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। चलो यहाँ से एक पॉइंट हमें मिली, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस। चलो आगे। तो हम कंटिन्यू अपने लाइफ में यही करते रहते हैं, सो के उठते हैं, फिर मतलब जैसे हमें ज़रूरत की जो चीज़ें होती है हम उसे खरीदते हैं, अपनी जो होती है दूसरों को देते हैं, बस यही करते हैं। तो बिजनेस में यही होता है। चलो बैठ, ठीक। और कोई बताएगा बिजनेस क्या है? इन्होंने तो बताया बिजनेस जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो बिजनेस। एक हिसाब से ये सही है। ए भैया ऐसे नहीं, हवा खड़े हो जाओ, बताओ थोड़ा प्रॉपर लगे, यूट्यूब पे डाल भी सके, नहीं पता चले तुम बता रहे हो। चलो शांत रहो, खड़े हो, हम जो बताने हैं वो बता दें। इस फटाक से जो है ज़्यादा टाइम नहीं, बस 10 मिनट लेंगे बस ज़्यादा। क्या है? खरीदारी करते हैं सर। मतलब बाई एंड सेल, यही कहना चाहते हो? किसी चीज़ को हम बाई करें एंड सेल तो वो क्या हो गया? बिजनेस हो गया। बोलने में कभी संकोचन न करो, ठीक, जो भी तुम्हें आता है बोलो, यहाँ या कहीं भी। जब तक तुम अपनी बात कहोगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो अपनी बात कहना सीखो, ठीक। अपनी बात जब तक तुम किसी से नहीं कहोगे, तुम्हारे पास कितनी बड़ी भी नॉलेज हो वो कभी किसी को नहीं मिलेगी, ठीक। जैसे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, एक से एक साइंटिस्ट हुए हैं जो मर गए बेचारे, और उनके मरने के 3 साल बाद उनका थ्योरी एक्सेप्ट किया गया। और जब वो जिंदे थे तब वो कह रहे थे तो उनका थ्योरी एक्सेप्ट ही नहीं किया। कोई ने बताया बाई एंड सेल, ठीक। लेकिन इन सब में मिलता क्या? एक पॉइंट। अब मैं एक ये भी सही है, लेकिन बुक की एक लाइन है वो ज़्यादा परफेक्ट बैठती है बिजनेस के लिए, जो हम कहते हैं व्हाट इज बिजनेस। क्या कहते हैं? व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? ठीक, बिजनेस है प्रॉफिट, ठीक, और लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसके लिए किया गया कोई भी काम, एनी वर्क, तो क्या कहोगे? बिजनेस क्या है? प्रॉफिट लॉस के लिए किया गया कोई भी काम
बिजनेस कहलाता है। क्योंकि बिजनेस जब तुम करते हो तो उसमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब वो किसका लॉस होगा किसका प्रॉफिट होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन इनिशियली तुम्हारे पास या तो प्रॉफिट तुम करते हो या तो लॉस तो खुद ही होता है, हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं। ठीक, तो ये हुआ, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये था, हमने तो समझ लिया कि बिजनेस है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किया गया काम बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस करे कैसे? ठीक, बिजनेस दो चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किया गया काम बिजनेस होता है, और जीवन में जो भी चीजें होती है सब भी बिजनेस होता है। ठीक, हर चीज बिजनेस है, और बिजनेस बहुत प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक, नॉर्मली टाइप्स ऑफ बिजनेस जहाँ तक मैंने कैटेगराइज किया है, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं बस। ठीक, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है कौन सा? हमारा होगा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। और दूसरा कोई बताएगा? गेस करो। सर्विस बेस्ड बिजनेस। इसके अलावा और कोई बिजनेस हमें तो नहीं लगता होगा। तुम लोग भी अगर दूर तक सोचोगे तो समझोगे कि बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। या तो तुम बिजनेस में किसी को कुछ बेच रहे हो, खरीद रहे हो, प्रोडक्ट है, या किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो। ठीक, बिजनेस का जब हम कहते हैं हाँ बिजनेस करना है, ठीक, कोई भी यहाँ नॉर्मल से जितने भी पर्सन है इस पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब उनके दिमाग में आएगा बिजनेस, तो बिजनेस से सीधा याद आएगा एक सीन बनेगा, हाँ हमारी एक कंपनी होगी, उसमें वर्कर होंगे, कुछ प्रोडक्ट बनेगा या कुछ हम खरीदेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ रिपेयर करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, मार्केटिंग होगी, बाकी चीज़ें जितनी भी हैं। बस एक सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट। हमारे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारे पास सेल्समैन होने चाहिए, हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हम बिजनेस कर लेंगे। ठीक, लेकिन वो तुम हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड समझते हो, लेकिन सर्विस बेस्ड भी कंपनियां होती हैं, सर्विस बेस्ड भी बिजनेस होते हैं। सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में मैं एग्जांपल देता हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड का सबको पता है, जैसे हमारा क्लॉथ का बिजनेस हो गया, क्या क्लॉथ का बिजनेस हो गया, तुम्हारा चप्पल, हाँ, अब इन सबको डाल दो टेक्सटाइल, किसमें डाल दो? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, और टेक्सटाइल में सब आ गए। और फिर दूसरा हाँ टाइल्स, मोटर इंडस्ट्री, हाँ मोटर्स, ठीक, ग्रोसरी, ये सारे ऐसे नॉर्मली आ बहुत सारे हैं, इतना लिखवाएंगे। ठीक, तो क्या काम मैंने टेक्सटाइल, मोटर्स, ग्रोसरी जितने भी हैं, जितने प्रोडक्ट आता है जिसमें कुछ हमने मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट मतलब क्या किया है, जहाँ कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की बात आ जाए, इस चीज़ की मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें तुम्हें कहीं मिलने वाली नहीं है, और ना ही कोई कभी स्कूल में बताया जाएगा, और ना ही तुम तो होता क्या है कि हम बचपन से लेके फर्स्ट से पढ़ते हैं। कितने से? जब हम फर्स्ट में होते हैं तब से पढ़ते हैं, और फर्स्ट 1 2 3 4 ऐसे ये नंबर चलता जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और पहुंच जाता है 12th तक। ठीक, और 3 साल और जोड़ दो ग्रेजुएशन, ठीक, 3 ईयर के भी जोड़ दो, सबको लेके चलो ना। हाँ, मतलब लगभग कितने साल हो गए हमने पढ़े? 15 ईयर्स। हाँ, वो ना मानो तो लगभग 10 to 15 ईयर्स हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद 15 साल पढ़ने के बाद फिर भी हमें नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार रह जाते हैं। रीजन क्या है? तब यहाँ 1-2 साल किसी चीज़ पे मेहनत करो तो उसमें सक्सेस मिल जाएगी। 15 साल हम पढ़ते हैं, 15 साल पढ़ते हैं बचपन से, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती। क्या रीजन है, कोई बताएगा? प्रॉब्लम कहाँ आती है? 15 साल पढ़ो मायने रखता है। रीजन ये है, सबसे बड़ी चीज़, हमें स्किल नहीं सिखाया जाता। हमें कोई स्किल नहीं दी जाती, हमें दिया जाता है सिर्फ नॉलेज। क्या? नॉलेज। और नॉलेज से नॉलेज तुम बांट सकते हो, नॉलेज को तुम सिर्फ बांट सकते हो, उस पर कोई वर्क नहीं कर सकते।
जैसे अगर मैंने तुमको जो थ्योरी अगर तुम्हें पता चलेगी तो थ्योरी को तुम दूसरे को डिलीवर कर सकते हो, थ्योरी दे सकते हो, लेकिन उस थ्योरी पे कोई काम नहीं कर सकते। ठीक, जैसे मैंने तुमको बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दी, ठीक, तो अब तुम पूरा पढ़ लियो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, तुम क्या कर सकते हो, राइटर बन सकते हो, क्योंकि राइटिंग करने के लिए तुमको प्रैक्टिकल नहीं चाहिए। तुम थ्योरेटिकल जो समझे उसी को बुक में लिख दो, अपना नाम नीचे जो है बाई क्या हो गया, हाँ बब्बर सिंह, ठीक, गब्बर का नाम है गब्बर सिंह, ठीक, जो भी हो, तो बाई इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ठीक, अब लिखी गई तो इसको सेल करो, कुछ भी करो, ठीक, तुम्हारे पास थ्योरी थी, नॉलेज को तुमने बांटा, लेकिन जब तक तुम्हारे पास स्किल नहीं होगी तब तक तुम कोई वर्क नहीं कर सकते। और स्कूलों में यही होता है, जो भी स्कूल है वो चाहे ग्रेजुएशन का हो चाहे, अब ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल नहीं समझाते नहीं बताते, लेकिन वो बहुत सारे 90% स्कूल ऐसे हैं वो चीज़ पढ़ाते हैं जो कंपनी को नहीं चाहिए, और कंपनी में वो चाहिए होता जो लोग पढ़ाते हैं। ठीक, कंपनी कुछ दूसरा मांगती है, वो लोग कुछ दूसरा बताते हैं, तो ये यहाँ से पढ़ के जाते हैं, वहाँ क्या होता है कुछ कर ही नहीं पाते, इंटरव्यू से फाइनल वहाँ से हट गए, फिर आगे क्या बेरोजगार है। तो मैं बता रहा था कि कितने होते हैं, टेक्सटाइल, मोटर, ग्रोसरी, ये सारे होते हैं, ये सब क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड। अब सर्विस बेस्ड की बात किया जाए तो सर्विस बेस्ड वो सबसे पहला आता है सर्विस बेस्ड में। अब सर्विस बेस्ड एजुकेशन सीधा सबसे पहला एजुकेशन, पूरी चीज़ तुम थ्योरेटिकल डिलीवर कर रहे हो किसी को, ठीक, वो क्या आ गया, एजुकेशन। ठीक, मतलब कि इसमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत होती है, कैसे, फिजिकली। ठीक, मैन्युफैक्चर तो उसमें भी करोगे, बिना मैन्युफैक्चर किए नहीं करोगे, जिस चीज़ का निर्माण नहीं होगा वो किसी को तुम डिलीवर कैसे कर पाओगे। लेकिन इसमें लगभग चीज़ें फिजिकली नहीं होती, मैन्युफैक्चर तो इसमें भी करोगे, क्या करोगे, मैन्युफैक्चर तो इसमें भी करोगे, लेकिन फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, वो वर्चुअल टाइप का होगा, लगभग ऐसा होगा, वर्चुअल, नियरली वो क्या होगा, वर्चुअल। वहाँ तुमको ना कुछ खरीदना है ना कुछ करना है, तुम्हें रिसोर्सेज ढूंढने की जरूरत नहीं, उसमें तुम्हें कोई चीज़ बनाने की जरूरत, मतलब मैन्युफैक्चर तो करना पड़ता है लेकिन नियरली वो वर्चुअल होता है। जैसे एजुकेशन, क्या चीज़, एजुकेशन एक ऐसा क्या कहते हैं बिजनेस है जो ना कभी बंद होता है और ना कभी बंद होगा। ठीक, ये कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आती रहेगी, हम सिखाते रहेंगे, जो हमें आता है वो दूसरे को सिखाते रहेंगे। अब जैसे ये इंस्टीट्यूट यहाँ इस्टेब्लिश हो गया तो ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक, कभी बंद नहीं होगा, ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि नए नए बच्चे आएंगे, सीखते रहेंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे। ठीक, दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंपनी, क्या होगा, सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक, तीसरा कंसल्टेंसी कंपनी, कंसल्टेंसी, कैसा, फाइनेंस का कर लो या कुछ भी, फाइनेंस कंसल्टेंसी। मैंने देखो यहाँ एजुकेशन के लिए तुमने स्टार्ट किया तो ये दूसरा क्या कहते हैं, IBC, इंटरनेशनल नहीं, IBM नहीं है, इंटरप्रेन्योर बिजनेस कंसल्टेंट, वो इसी में आ जाता है, लेकिन बस थोड़ा अलग से कर दी क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस आज के समय में है। कहते हैं कि किसी बच्चे को जब वो पैदा हो और वो थोड़ा जानने लायक हो तो उसको एक काम करो, उसका आधार कार्ड पहले ना बनवाओ, पहले उसको IBC बना दो। आधार कार्ड बने ना बने कोई बात नहीं, IBC तो उसको बना ही दो। IBC के बारे में कभी लेक्चर लेंगे तो समझाएंगे क्या है, इंटरप्रेन्योर बिजनेस कंसल्टेंट। तो ये तो समझ में आया कि प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, सर्विस बेस्ड होते हैं। तो अब क्या करोगे, हमने टाइप्स बता दी, अब हमें देखना बिजनेस करना कैसे। हम बिजनेस एक जो है सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाएंगे, बिजनेस कैसे अपना अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा चूज करते हो, तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड चाहिए, तुम्हें सर्विस बेस्ड चाहिए। सर्विस बेस्ड में तुम्हें रिसोर्सेज भले ही लेने पड़े लेकिन तुम्हें इफर्ट अपना ज़्यादा नहीं लगाना, बस स्ट्रेटजी बनानी है। इसमें तुम्हें रिसोर्सेज जो है ज़्यादा लेना पड़ेगा, इफर्ट थोड़ा कम भी लगाओगे चल जाएगा, वर्कर्स कर देंगे, काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत थोड़ा ढीले पड़ जाओगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ढीले जैसे बिजनेस में होना नहीं चाहिए, पड़ जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तुम्हें एकदम एक्टिव होना चाहिए। ठीक, अब जो सर हैं, अदर सर की कोई ये कंपनी होती वैसे प्रोडक्ट बेस्ड तो वो 1-2 दिन ना भी आते तो भी कंपनी चल जाती,
लेकिन उनका सर्विस बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, तो वो आएंगे तभी ये चलेगा। अगर वो एक दिन ना आए तो इंस्टीट्यूट कहते हैं आज अवकाश रहेगा, ठीक, नहीं आ पाते तो अवकाश रहेगा, तब ओपन नहीं हो सकता। तो इसमें एम्प्लॉयज रहेंगे तो चलेगा, मालिक नहीं है तब भी चल जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज भी होने चाहिए और उसका ओनर भी होना चाहिए, ठीक। इसमें सॉफ्टवेयर कंपनी का कुछ ऐसे हैं जिसमें थोड़ा एक्सेप्शन होंगे, ठीक। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है तो इसमें वर्कर है तो भी चल जाएगा, अगर जो है वो नहीं आए, लेकिन अगर आते हैं तो ये बेटर चलेगा, क्योंकि आएंगे तभी वो प्रोजेक्ट समझा पाएंगे कहाँ से आया है। वर्कर के पास थोड़ी प्रोजेक्ट आए जो एम्प्लॉय होंगे, प्रोजेक्ट तो जो है वहाँ के ओनर के पास ही आए। देखो ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना प्रॉब्लम करता है, ठीक, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना प्रॉब्लम करता है, लेकिन अगर एक लिमिटेड वे में तो ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हो, लिमिटेड वे में कुछ सीखना चाहते हो ऑनलाइन, तो वो तुम्हारे लिए सबसे गुड अपॉर्चुनिटी है। क्या है, गुड अपॉर्चुनिटी है सबसे बड़ी, क्योंकि यहाँ तुम्हारी हर चीज़ बच जाती है। दूसरा नोट करो, यहाँ तुम्हारी हर चीज़ बच जाती है जो तुम इन्वेस्ट करके बाहर पढ़ने जाओ। अपॉर्चुनिटी क्या क्या होगी तुम्हारे पास, पहली चीज, पहला पॉइंट, तुमको होम बेस्ड सर्विस मिलेगी। होम बेस्ड होगा तुम्हारा। ऑनलाइन स्टडी की बात करें, गुड अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, ऑनलाइन स्टडी की जब बात करें, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन एजुकेशन, पहला क्या होगा, गुड, तुम्हारे पास होम बेस्ड सब कुछ होगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जब जाना नहीं है तो क्या बचेगा, सबसे पहला रेंट, दूसरा क्या कहते हैं तुम्हारा, उसको क्या कहते हैं, फूड का खर्चा, ठीक, खाने पीने का जो होता है वो बचेगा, आने जाने का किराया, ट्रेवल बचेगा, टाइम बचेगा, टाइम तुम्हारा बचेगा, टाइम खुद से मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेज भी तुम कर पाओगे, हाँ, टाइम मैनेज कर पाओगे, ओन वर्क अपने भी काम कर पाओगे, क्या अपने भी काम कर पाओगे। तो ये सारी चीजें तुम्हें ऑनलाइन स्टडी में मिलती हैं। यही अगर ऑफलाइन होता तो ये सारी चीजें बिल्कुल ना मिलती। ऑफलाइन में ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ तुम्हें रेंट तो देना पड़ेगा, खाने पीने तो बिना खाए कोई रहेगा नहीं, ट्रेवल तो तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक। एक जैसे मान लो कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट तुम्हारे रूम के या तुम्हारे होम के बगल ही है, मतलब थोड़ी दूर पे, तो ट्रेवल का खर्चा थोड़ा बच जाएगा, कि इतना बचेगा कि तुम जब घर आओगे अपने तभी तुम्हारा लगेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगा। अगर तुम्हारी फीस मान लो 18,000 है, कितना है, 18,000 है, तो तुम्हारा 18,000 ये है, तो उसी हिसाब से अगर इसे बराबर तो उस हिसाब से 3,000 और भी जोड़ लो, 3 नहीं ये 4 ही लगता है, 4500 जोड़ दो इतना, हाँ क्या करो इतना जोड़ो, इतने रुपए तुम्हारे एक्स्ट्रा लगेंगे। और अगर घर पे तुम पढ़ते हो ये चीज़ बचेगा, इसमें से बस 500 निकाल दो अपने रिचार्ज के लिए 1 महीने का, 4,000 तो तुम्हें बच ही जाएंगे, ठीक। तो इतना बचत कहाँ मिलेगा अगर तुम इस पे जाओगे। अब हाँ ये बात है, अगर तुम इनिशियल हो, अगर तुम बिगिनर हो किसी चीज़ में, तो तुम्हारे लिए ऑफलाइन ही सही है, कितना भी तुमको पैसा लगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा प्रोफेशनल हो, तुम्हें बस ट्रेनिंग टाइप का लेना है, तो तुम ऑनलाइन कर सकते हो, या जो है अभी हमें ज़रूरत नहीं है बट हमें करना है, ऐसा करके तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास डेडिकेशन है तो कंप्लीट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें क्या हो, प्रैक्टिकल का झंझट ना हो। जैसे अगर तुमको बिजनेस की क्लास लेनी हो, ठीक, बिजनेस के बारे में समझना हो, तो ऑनलाइन बेटर है तुम्हारे लिए, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल तुम्हें नहीं करना है, ठीक। प्रैक्टिकल तुम ऐसे जानते हो, किसी को जाना है, बेचना है या बात करके सेल करना है, ठीक।